तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यामा और 100 पीसेस राक्षस से फाइट करने के लिए लुएनफी ने अब अपने ऑरा को अपेयर कर लिया था। जिसके बाद लुएनफी अब इन दोनों की ओर अपने डबल पाल्म अटैक को कर देता है। तो इस अटैक को डॉज करने के लिए यामा अपने हॉल ऑफ सोल का यूज करता है, तो 100 पीसेस राक्षस अपने अल्टीमेट हैंड का यूज करता है, जो सीधे जाके लुएनफी के पाल्म अटैक से टकराता है। मगर लुएनफी का पाल्म अटैक तो बस पल भर में इन दोनों की अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद इसे टकराते हुए इन्हें बहुत ही दूर भेज देता है। तो इन दोनों की ज़्यादा लुएनफी किया था कि मेरे इस अटैक से तो इन दोनों को खत्म हो जाना चाहिए। जिस पर शासन किया था इसका मतलब सब कुछ कंट्रोल में है। तब लुएनफी किया था हाँ, लेकिन ये बस कुछ ही देर के लिए है, क्योंकि ओल्ड मास्टर तेंजी बहुत ही जल्द अपना आखिरी दाव भी चल देगा। और फिर लुएनफी किया था भाई अब लगता है प्लान को थोड़ा चेंज करना होगा, क्योंकि उस ओल्ड मास्टर के रिकवर होते अकेले मैं उससे फाइट नहीं कर पाऊंगा। मुझे इस काम में अब आपकी भी हेल्प चाहिए होगी। तब शासन किया था हाँ ज़रूर बताओ मुझे क्या करना है। जिस पर लुएनफी किया था मैं दरअसल इस प्लान का यूज़ नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा था कि जब आप पूरी तरीके से खुद रिकवर हो जाएंगे तो फिर इस प्लान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब समय की कमी की वजह से इस प्लान को अंजाम देना ही होगा। तब इतना किया था लुएनफी अब स्पेस के पोर्टल को ओपन कर देता है, जिसे देखकर शासन किया था क्या तुम्हारा मतलब। तब लुएनफी किया था जी भाई अब आप इन सारे रिलम्स को डिस्ट्रॉय करके इनके पावर्स को एब्जॉर्ब कर लो। जिस पर ब्लैक ही किया था क्या तुम इन सारे रिलम्स को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हो। तब शासन भी किया था कि लेकिन लुएनफी रिलम्स में तो जिंदा जीव रहते होंगे, अगर मैंने रिलम्स को डिस्ट्रॉय करके इनकी पावर से एब्जॉर्ब किया तो फिर ये सारे जीव भी मारे जाएंगे। जिस पर लुएनफी किया था जी भाई लेकिन इतने कम टाइम में आपको पावर्स इंप्रूव करने का यही बस लास्ट तरीका है। अगर आप पावरफुल नहीं हुए तो पहले सेंसिव कॉन्टिनेंट, उसके बाद धीरे धीरे एक करके सारे कॉन्टिनेंट ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तब शासन किया था कि लुएनफी ओल्ड मैन भी तो शायद यही करना चाहता था ना, मुझे अपने पावर्स की ओरिजिन पे लौटाना। जिस पर लुएनफी किया था भाई उस ओल्ड मैन का बस एक ही गोल है, सारे रिलम्स को उनके ओरिजिनल स्टेट में पहुंचाना। वो इन सारी चीजों को खत्म करके एक नई दुनिया की शुरुआत करना चाहता है। वो ओल्ड मैन के पास भी हेवनली पावर्स है, इसलिए वो भी अब अपने फाइनल डिसीजन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होगा। तब ब्लैक ही क्या था कि आखिर वो ऐसा करना क्यों चाह रहा है, इससे तो सारी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। जिस पर लुएनफी किया था इन सारी बातों के लिए टाइम नहीं है, मगर अगर उसे रोका नहीं गया तो शायद दुनियाओं का कुछ ये हाल होगा। इसलिए भाई आपको फाइट में उतरना ही होगा, और फाइट में उतरने के लिए आपको अपनी सारी पावर्स का होना जरूरी है। तब शासन किया था कि लुएनफी के इन रिलम्स को डिस्ट्रॉय करके इनके पावर्स को एब्जॉर्ब करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिस पर लुएनफी किया था कि नहीं भाई इतने कम टाइम में आपको अपनी कल्टीवेशन को इंप्रूव करने का कोई और रास्ता नहीं है। तब शासन किया था कि लुएनफी मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि अपने फायदे के लिए बेगुनाहों का कत्ल कर देना ये मेरा स्टाइल नहीं है। जिस पर लुएनफी किया था कि भाई मैं चाहता कि इससे कई सारे रिलम्स के लोग मारे जाएंगे, मगर चलिए ठीक है आज रात तक आप सोच के मुझे बता दीजिए कि आखिर आगे करना क्या है। तब सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शासन और ब्लैकी आराम से एक साथ प्लेस में लेटे आसमान की ओर देख रहे थे। तब शासन कह रहा कि ब्लैकी कितने दिन हो गए ना इस तरह से आराम से लेट के आसमान में मौजूद इन सुंदर टिमटिमाते हुए तार को देखना। जिस पर ब्लैकी कह रहा है बिल्कुल ये दुनिया सच में बहुत ही सुंदर है। तब शासन कह रहा है ब्लैकी क्या तुम्हें याद है कि हम लोग फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे। जिस पर ब्लैकी कह रहा है बिल्कुल अगर उस दिन तुम मुझे उस शॉप से नहीं खरीदते तो ना तो आज मैं यहाँ होता और ना ही मैं वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल पर्सन को जान पाता। तब शासन कह रहा है पिछली लाइफ में मैं बस एक सुप्रीम हुआ करता था जो नाइरलम का रूलर था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में ऐसा भी मोमेंट आएगा जब मुझे अपनी पावर्स इंप्रूव करने के लिए दूसरे रिलम्स को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इस बात को सुनकर ब्लैकी कह रहा है शासन क्या तुमने सच में मन बना लिया है, लेकिन इससे तो कई लोग मारे जाएंगे जिनका इन सबसे कोई मतलब ही नहीं है। जिस पर शासन कह रहा है ब्लैकी ये सारे झमेले तभी सॉल्व होंगे सब मैं पूरी तरीके से पावरफुल हो जाऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ मेरा मन नहीं मान रहा इस काम को करने के लिए। और फिर शासन अब आसमान की ओर देखिए अपने लोगों को याद करते हुए कहता है कि माँ पिताजी मास्टर जिंगमी और बेटी सावियन कि आखिर मैं करूँ तो करूँ कि आज तुम्हारे पापा भी एक बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस गए हैं। तब अपने को याद करते हुए शासन अब अचानक से उठ के बैठ जाता है। जिस पर ब्लैक ही पूछता है क्या हुआ शासन क्या हमारे आसपास कोई एनिमी है। तब शासन कह रहा है नहीं लगता है मुझे अपनी पावर्स इंप्रूव करने का एक रास्ता मिल गया। जिस पर ब्लैक ही पूछता है ये कौन सा रास्ता। तब शासन बता दें कि ब्लैक याद है जब हम लोग व्हाइट स्कल ड्रैगन को खत्म करने के लिए आउटर रिलम में गए थे, तब हम लोग आउटर रिलम में करीब 2 महीने बिताए थे, लेकिन जब हम लोग नाइट रिलम में पहुंचे तो 16 साल बीत चुके थे। तब ब्लैक बहुत ही खुश होते हुए क्या था कि मैं सब कुछ समझ गया, तुम टाइम खेती की बात कर रहे हो ना। जिस पर शासन क्या था क्या तुम्हें याद है कि व्हाइट स्कल ड्रैगन हमें किसी टाइप की फॉर्मेशन में कैद किया था, जिसे ब्रेक करने में यहाँ तक कि मुझे लोन फिर बाकी सारे लोगों को 1 महीने लग गए थे। हमें समझा कि वो कोई फॉर्मेशन नहीं बल्कि किसी टाइप का एक टाइम लूप था जिसमें हमें फंसाकर व्हाइट स्कल ड्रैगन अपने आप को रिकवर कर रहा था। ठीक उसी तरह अगर मैं भी किसी तरह से एक टाइम लूप को क्रिएट कर पाया तो फिर बाहरी दुनिया कुछ सेकंड मेरे लिए उस टाइम लूप में किसी दिन के बराबर होंगे, और फिर मैं बगैर किसी रिलम्स के पावर से एब्सॉर्ब किए अपनी कल्टीवेशन को मेडिटेशन के ही दम पे इंप्रूव कर सकता हूँ। तब ब्लैक ही कह रहा है बिल्कुल सही, आखिर हमने ये पहले क्यों नहीं सोचा। शासन तो तुम्हारे पास कई स्ट्रेंज पावर्स भी है, तुम इसे जरूर कर लोगे। जिससे शासन अब खड़े होते हैं क्या चलो फिल्लू एनफी को ढूंढते हैं।
तो दूसरे दिन अब हम लुएनफी को देखते हैं जो कि आराम से माउंटेन के पीक पे खड़े होके पी रहा था, जिस पर तभी यहाँ पर साशन आ जाता है। तो अब लुएनफी कहता है कि भाई आपके चेहरे पे ये स्माइल, जिस पर साशन कहता है कि लुएनफी मैंने एक नया रास्ता ढूंढा है। और इतना किया कि साशन लुएनफी को सारी चीजें समझाने लगता है। तो अब इन सारी चीज़ों को सुन के लुएनफी कहता है कि क्या टाइम डकैती, भाई क्या सच में आपको लगता है कि ये काम करेगा? जिस पर साशन अपनी पावर से अपेयर करते हुए कहता है कि बिल्कुल करेगा, पर इसमें मुझे तुम्हारे ब्लैक और जितने भी लोग हेल्प कर पाएंगे उन सबकी हेल्प की जरूरत होगी। तो अब लुएनफी कहता है चले फिर अब देर किस बात की है, टाइम डकैती को शुरू करते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।